नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम ऑनलाइन जीएस। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें कारक प्रकरण, और कारक प्रकरण की होगी ये तीसरी क्लास। कौन सी होगी? तीसरी क्लास। चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न, अरे पहला प्रश्न आप देखिए, अमरेंद्र जी का जवाब आया है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। उभयता के योग में द्वितीया, सर्वता के योग में द्वितीया, धिक के योग में द्वितीया, ऊपर ऊपर के योग में द्वितीया, अध्यधि के योग में द्वितीया, अधोअधा के योग में द्वितीया, इन सब के योग में कौन सी विभक्ति होती है? ऊपर ऊपर ये डबल एन है, आम्रेडित है। क्या है ये? आम्रेडित। ठीक है। ये देखिए अधोअधा डबलिंग है, केवल अदा के ऊपर नहीं है। केवल अदा के ऊपर आएंगी तो व्यक्ति षष्ठी हो जाएगी जाकर। ठीक है। अधियदि, अधियदि और ऊपर ऊपर। क्लियर? ऐसा आप देखेंगे कहीं तो आप क्या लगाएंगे? द्वितीय विभक्ति। क्लियर? आगे देखते हैं। और इसी के साथ दूसरा प्रश्न। अब देखो भैया, अमरेंद्र जी ने ये 56 लिख दिया। ठीक है। ठीक है, उसी में ये काट काट करके लगा रहे हैं। ठीक है साथियों। अब 56 नंबर आप बताएंगे इसे वार्तिक। कैसा सूत्र है? वार्तिक है। कैसा है भैया? वार्तिक सूत्र है। देखिए कैसा है? वार्तिक है। तो पहला उदाहरण, उभयता नदीम वृक्षा सन्ति, नगरम सर्वता प्रकारा अस्ति प्रकोटा, धिक कृष्णा अवक्तम, अधोवधा लोकम हरि, ऊपरी ऊपरी लोकम हरि, अद्यधि लोकम हरि, उपर्युक्त सभी सही। ये 5 है, ए बी सी डी ई। बताइए कौन सा सही होगा साथियों? देखिए, वृक्षा संति, वृक्ष है, वृक्ष बहुवचन है इसीलिए संति लगा दिया। इस उभयता के योग में इसमें नदी है, में द्वितीय विभक्ति होगी। क्लियर? आगे देखिए, इस सर्वता के योग में इसमें क्या हो गया? नगर में द्वितीय हो गई। देखिए, इस धिक के योग में कृष्णा अवक्तम में हो गया। अवक्तम, कृष्ण के जो अवक्त हैं उन्हें धिक्कार है। और क्लियर? ई सही होगा। प्रश्न देखिए, इस श्रृंखला का 57 नंबर प्रश्न है। ठीक है। कालवाची मार्गवाची का अत्यंत संयोग हो। कालवाची मार्ग कौन सी विभक्ति होगी? देखिए, यह कौन सा कारक होगा साथियों? यह है आपका कर्ता कारक, कर्म कारक होगा। क्या होगा? होगा। कौन सा सही होगा? बी नहीं, बी हो गया। हाँ ठीक है, तो बी नंबर होगा। इसका उदाहरण एक देख लीजिए। क्रोसम, क्रोसम कुटिला, कुटिला नदी। नदी कैसी है? कोस पर कैसी है? टेढ़ी है। तो ये देखिए, कोस ये क्या है? हमारा मार्ग ही तो है। तो चाहे मार्गवाचक हो और चाहे कालवाचक। ठीक है। मासमदीते व्याकरण। ठीक है, समझ में आया? तो एक हमने उदाहरण बता दिया, कौन सा? क्या कौन सी है? द्वितीय व्यक्ति है। कौन सी व्यक्ति? द्वितीय। और कारक कौन सा है? हाँ, आगे देखेंगे।
ये तो था। काला द्विनो अत्यंत संयोग के सूत्र का उदाहरण है। छात्रा क्रोशोमदीते, छात्र कोषवर्तक, क्रोशम, कोई बीच में देखो हो गया। अब देखिए इसका नंबर प्रश्न, आज की श्रृंखला का ये कौन सा प्रश्न है? इस श्रृंखला का मतलब जो चल रही है इसका कौन सा 59 नंबर। बहुत ही जहरीला प्रश्न है, कौन सा होगा? आगे देखते हैं भैया 60 नंबर प्रश्न, पद का अर्थ क्या होगा? तक धातुओं के योग में गद्य अर्थक धातु, गद्य अर्थक धातुओं के योग में कौन सी विभक्ति होती है साथियों? तृतीया होती है। शब्द कर्म अकर्म ताड़व सूत्र से किस संज्ञा का विधान होता है? क्या कर्म संज्ञा का होता है, कर्ण संज्ञा का होता है, संप्रदान का होता है, अधिकरण का होता है? किसका होता है जल्दी से बताइए। ठीक है चलिए आगे। समानार्थ शब्द कर्म इस सूत्र का उदाहरण नहीं है, इस सूत्र का उदाहरण नहीं है साथियों। नंबर 1, छात्राम अजाम कृष्ण है आगतितम चा, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा होगा? अर्थक, ज्ञानार्थक, भक्षणार्थक, शब्द कर्मक और अकर्मक धातुओं। अब देखिए 1 2 3 4 और कितने हो गए ये 5, यही तो है कि आर्यजंत, आर्यजंत का मतलब होता है साधारण, ऋजंत मतलब प्रेरणार्थक दशा में कौन सी संज्ञा हो जाती है? ऐसा देखिए जब गमनार्थक हो, ज्ञानार्थक हो, है भक्षणार्थक, साधारण दशा का कर्ता ऋजंत अवस्था में, प्रेरणार्थक अवस्था में कौन सी संज्ञा हो जाती है? तो भैया बताइए। कर्म संज्ञा, करण संज्ञा, संप्रदान संज्ञा, अपादान संज्ञा, अधिकरण संज्ञा, बताइए कौन संज्ञा हो जाती है? तो इसकी हो जाती है आपकी, ठीक है। आगे करते हैं बात। जो सबसे अधिक उपकारक होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक उपकारक
देखते हैं। सिद्धो प्रकृष्ट उपकारकम डैश डैश डैश। नंबर ए सही होगा। सूत्र किस विभक्ति का विधान करता है? देखिए साधक तमम करणम, वैसे ये वो तृतीया सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है? बताइए भैया। देखिए तृतीया विभक्ति तथा करण में तृतीया विभक्ति, ठीक है, लगती है। हो गया आगे। अब बताइए। तृतीया विभक्ति होगी, जैसे रामेण, रामेण, रावणा, वाणेन। ये रावण में कर्ता हो गया, कौन सी व्यक्ति हो गई? रावणा देखिए प्रथमा हो गई, ये कर्म है, क्या है ये? भैया देखो ये कैसा करता है, ये अनुक्त है, ये कैसा करता है? अनुक्त। अरे यार, अनुक्त करता है, कैसा करता है ये? अनुक्त। अनुक्त कर्ता में कौन सी व्यक्ति होगी? तृतीया। और किस वाच्य का है? ये कैसा वाच्य है? ये वाच्य कैसा है? ये कर्म वाच्य है, कर्म वाच्य है।
कर्मवाच्य के अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया। कैसी होगी? तृतीया। कर्म में कौन सी होगी? प्रथमा। कर्ण में कौन सी होगी? तृतीया। और देखिए हन धातु से कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? कत। कत से क्या बनता है? कर्मवाच्य भाववाचक। बात समझ में आया? ठीक है। कर्ण कारक का उदाहरण है, तो देखिए ये भी है कर्ण कारक का उदाहरण। मोहना दात्रेण नाती त्वम कलमेन पत्रम लिख। ठीक है, उपयुक्त सभी। बताइए कौन सा सही है? इसमें कर्ण है, ये कलमेन है लिखने के लिए, तो उपयुक्त सभी। क्लियर? आगे देखिए। समम सारम सयार्थक शब्दों के योग में आप्रधान पिता। तो ये कैसा हो गया? सा जाता है, तो कौन प्रधान है कौन अप्रधान है? क्रिया को देखिए आओ। प्रधान कौन सी व्यक्ति हो गई? अच्छा, कहाँ? कौन सही हो जाएगा? ये नंबर हो जाएगा तृतीय व्यक्ति। क्लियर? संयुक्त या प्रधान ठीक है, किसके साथ आया? पुत्रेण। ठीक, सही है। राम जानक्या साकम गच्छति। प्रधान क्रिया कैसी है? ये गच्छित क्रिया का कर्ता कौन है? राम ही तो है। साकम के योग में कौन सी व्यक्ति होगी? तृतीय। जानक्या में। आगे, मोहना गुरुणा सार्धम विद्यालयम गच्छति। अब बताओ कौन जाता है? मोहन। कहाँ जाता है? गच्छति। गच्छति माने जाता है। कहाँ जाता है? विद्यालय जाता है। किसके साथ जाता है? गुरु के साथ। ठीक है, तो देखेंगे भैया कि सय के योग में तृतीया, साकम के योग में तृतीया, सार्धम के योग में तृतीया, तो सबके योग में तृतीया, इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? आगे देखते हैं। एनांगा विकारा, शरीर के जिस अंग में कोई दोष होता है, ठीक है, तो उसमें कौन सी होती है? उस अंग में कौन सी व्यक्ति होती है? तृतीया। कौन सी होती है? तृतीया। एनांगा विकारा, अंग में कोई विकार लक्षित होता है, उस अंग में कौन सी? एनांगा विकारा सूत्र का उदाहरण है। देखो उदाहरण आगे। काना आंख से कैसा है? हाँ। हस्तेन कैसा है? लुंजा है। अच्छा, पादेन कैसा है? खंजा है। देखिए भैया, ये कान में दोष है, काना है, लुंजा है, हाथ से है,
खंजा है पैर से, तो अंगी तो है जे सब, ठीक है। ये कैसा आंख क्या अंग है, हस्त क्या अंग है, पाद क्या अंग है। इन अंग और अंगी, जैसे पूरी मेरी बॉडी है वो है, और हमारा जो नाक है, कान है, जो हाथ है, जो क्या है, ये सब अंग है। उस अंग में क्या है, दोष है, ठीक है। तभी कौन सी व्यक्ति हो गई, तृतीया किस सूत्र से हो गई, सिर्फ समझदारी होनी चाहिए, कोई कुछ नहीं कठिन है, ठीक है। समझदारी सीखें आप, कोई है ही नहीं कठिन। आगे देखिए, आगे देखिए आप। अच्छा, उस अंग शब्द में होती है, उस अंग, चलिए कितने हो गए, तो बस इतने ही आज के लिए हैं, और आप ठीक हो जाओ, आगे और बना देना। नमस्कार करता है, राधे राधे, बहुत सारा प्यार।